माँ थी फालिज में, और फालिज में थी माँ अपने बेटे की इस अदा को देखती थी। एक दिन अपनी माँ अपने बेटे से बोली, क्या मेरा लाल तू बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से? हाँ बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या देखना चाहता है, उनका दीदार के लिए जाना चाहता है? तो कुछ बोले नहीं, रोने लगे। माँ से कह लगे, मेरे नबी ने फरमाया माँ का एहतराम करो, माँ की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं। अगर माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की खिदमत करो, तो तुम्हें जिहाद का ही सवाब मिलेगा। अब सुनो, माँ ने कहा, मेरे लाडले मैं 3 पहर का तुझे वक्त देती हूं। यानी वो बहुत मजबूर थी। 3 पहर अगर तू देगा तो 3 पहर में मैं तू आ जाएगा तो मैं तुझे इजाजत देती हूं। उवैस ने सुना तो आंखों से आंसू आए, फिर मदीने का सामान बांधा और मदीने की तरफ चले। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाह अकबर। कभी सैयदना मुजद्दिद फिसानी मदीने नहीं गए, कभी इकबाल भी मदीने नहीं गया, और वो दोनों कहते थे हम हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इस वजह से मदीने नहीं जा रहे। तवज्जो करें, मगर मेरा इमाम गया तो हम गुलामों के लिए गया भी, और हम गुलामों के लिए रास्ता भी निकाल के गया, और कहा तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने? क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? किसी तरह की कोई गुनगुनाहट आपके अंदर हो तो उसको थोड़ी देर खामोश रखें। मेरी बात को आप ध्यान से सुने, जरा तवज्जो करें, मेरी बात को जरा गौर करें। उवैस करनी चले हैं, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। मदीने पहुंचे, मदीने के दरो दीवार को देखा, हुजूर के दरवाजे पे तशरीफ ले गए। दाता साहब, दाता लाहौरी कुतुब लाहौर अली बिन उस्मान हजवेरी कशफुल महजूम में आप लिखते फरमाते, आवाज दी हुजूर तशरीफ रखते हैं, अंदर से आवाज आई नहीं, आप कौन है? कब मैं नाम उवैस है, मैं करन से आया हूं, मैं एक बकरी चराने वाला चरवाहा हूं, क्या हुजूर से मेरी मुलाकात हो सकती है? सरकार है, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, माँ से वक्त कम लेके आया हूं। अंदर से आवाज आई, रात को ठहरो, सुबह को हुजूर तशरीफ लाएंगे, तुम मिल लेना। अल्लाह अकबर। एक रात में बंदे को सिहाबी बन जाना था, मगर नहीं। जब ये सुना ना तो कुछ उसका जो दिल है ना, उस पर बिजली सी गिरी और आहें सर्द एकदम आंखों से आंसू निकल आए, और बोले मैं जा रहा हूं, अपनी माँ की वजह से वादा करके आया हूं, वापस जा रहा हूं मैं अपनी माँ की वजह से। आप मेरा सलाम कह देना, और कह देना एक चरवाहा आया था आपके दीदार के लिए, मगर माँ मेरी बीमार है, इस वजह से मैं हुजूर से कह देना मैं हुजूर का दीदार न कर सका। अल्लाह अकबर। वो जा रहे थे, अब ताजुश शरिया को जब मक्के से वापस कर दिया था, मदीना नहीं देखा था, तो उस वक्त में एक दर्द भरा शेर कहा था कि दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, और फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो नजारा दिखा दे तो क्या बात है। उवैस वापस आ रहे हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है या रसूल अल्लाह किस दिल से आए हैं, किस दिल से आए हैं। अल्लाह अकबर। मदीने का आशिक हुजूर का वापस आ गया, नबी सुबह को आए, और वो आका क्या है, वो जो गुलामों से बेखबर हो, वो आका क्या है। बेखबर हो गुलामों से, वो आका क्या है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर अपने दरवाजे पे आए, इरशाद फरमाया मेरे दरवाजे पे बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू है। आयशा कौन आया था, बताओ कौन आया था। अम्मी आयशा कहने लगी हुजूर कोई माँ का फरमाबरदार बेटा आया था हुजूर, उसका नाम उवैस था, वो कहता था मैं चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, आपके दीदार को आया था, माँ की वजह से वापस लौट गया। हुजूर वो रोता वापस गया है, फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, मिंबर लगाया गया। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, मेरा एक आशिक है, मेरा एक आशिक। अब तो सारे सहाबा के दिल धक धक कर रहे हैं, कौन है वो आशिक रसूल जिसे नबी अपनी जबान से आशिक कह रहे हैं। सब सहाबा के दिल जब तक धक धक करते हैं, मेरे नबी ने फरमाया उसने मुझे देखा नहीं है, उसका नाम उवैस करनी है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, उसका नाम उवैस है। मेरे ऐ सहाबा, उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना,
अबू, तुम उमर और तुम अली। और फरमाते हैं क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस। फिर अल्लाह फरमाएगा उधर मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती है, उनकी तरफ इशारा कर। उवैस इशारा करेगा, जहन्नमी जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये एजाज देते हैं हम माँ बाप के फरमाबरदारों को, माँ बाप की इताअत करने वालों को, और बीवियों के चक्कर में माओ को छोड़ देने वालों। माँ मर जाएगी तो रोगे, बाप मर जाएगा तो रोगे, जीते जी उससे बात नहीं करते, उसको तकलीफें दे दे के मारते हो, उसको बिल्कुल मोहताज बना के पालते हो, माँ को पैसे पैसे के लिए तड़पा देते हो, मर जाती है तो रोते हो। यकीन जानो जिस घर में, याद रखो, जिस घर में माँ है, कितना ही खराब घर हो, कैसा ही बगैर बना हुआ घर हो, मजदूर के घर में अगर माँ बाप बैठे हो तो उसका घर महलों से भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। मगर वो घर जिसमें माँ बाप न हो, बस वो घर होता है और कुछ उसमें होता नहीं है। जब वो घर जाओ तो काटने को दौड़ता है। माँ है ना, तो मेरे तो माँ बाप दोनों नहीं है, आपके हैं, तो आपसे कह रहा हूं अपनी माँ की कदर करो। एक बार चली गई तो माँ दूसरी बार नहीं आती। माँ वो हस्ती है, अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो मेरे नबी के गुलामों, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, माँ बाप जिंदा है तो इनकी कदर करो। माँ जिंदा है फिर ये नहीं मिलेगी, माँ माँ है। इधर देखो, तवज्जो करो। एक आदमी की बीवी मर गई, दूसरी शादी कर ली, बच्चा बड़ा था। बच्चे से एक दिन बाप ने पूछा, पहली वाली अम्मी अच्छी थी या ये? तो कहने लगा, अब्बा वो अच्छी थी, ये सच्ची है, ये वो झूठ बोलती थी पहली वाली, बाकी अच्छी वही थी। वो कहती थी शैतानी करेगा मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, तो वो मारती नहीं थी। और खाना भी जब मैं शाम को बाहर आ जाता था ना, तो मुझे उठाती थी, कहती थी मुझे क्यों परेशान करता है, और फिर मुझे खाना खिलाती थी, और फिर रोती थी, मुझे सुला देती थी। मगर ये वाली जो माँ है ना, ये जब कहती है मारूंगी तो मारती भी है, और अब्बा रात को खाना भी नहीं देती। मुझे वही सी वाली माँ ला दो। अल्लाह अकबर। एक आदमी ने वुजू किया ना, तो बीबी के दुपट्टे से वो पोंछ लगा। मैंने कहा जाओ जाके वो देखो, जा करके वो तौलिया है उससे पोंछो, मेरा दुपट्टा क्यों लेके किससे क्यों पोंछते हो? अब वो कहते हैं, उसके बाद उसने अपनी माँ के दुपट्टे से एक दिन पोंछना चाहा, तो माँ ने कहा बेटे ये गंदा दुपट्टा है, मैंने एक दुपट्टा धोया है, तो उससे पोंछ ले मेरे लाल। माँ और बीबी में फर्क है। माँ माँ है, बीबी एक मर जाए, दूसरी मुमकिन है मिल जाएगी, मगर माँ फिर कहीं नहीं मिलेगी। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन वो उसकी मौत आती है। बाप उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे जोर से बोलता है और उससे कहता है तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उससे चीख के बोलता है। बाप उस दिन मर जाता है। बाप की ठंडी मिट्टी कब्र पे जाके रोगे, माँ की मिट्टी पे जाके रोगे, क्या फायदा होगा? 24 साल हो गए मेरे बाप को इस दुनिया से गए हुए। आज मैंने कहां कहां तकरीर ने करी, कौन सी ऐसी जगह है, अल्लाह का फजल है।